ग्रिप से चोक और चोक से टैप। 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन। लोकसभा में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ये नोटिस राहुल गांधी द्वारा इंडिया अमेरिका ट्रेड डील और यूनियन बजट को लेकर सदन में उठाए गए सवालों के बाद आया है। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने राजनीति की तुलना मार्शल आर्ट से करते हुए ग्रिप और चोक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई थी। 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंट्रल पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने तथ्यों के बिना आरोप लगाए और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। लोकसभा सचिवालय में दाखिल नोटिस में कहा गया कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये नोटिस लोकसभा की नियमावली के तहत रूल 380 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके जरिए असंसदीय या आपत्तिजनक शब्दों का कार्रवाई से हटाया जा सकता है। विशेषाधिकार नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि आप लोगों को वे लोग कीवर्ड्स देते हैं क्या? उनके इस बयान को भी राजनीतिक हलकों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल उठाए हों। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण को लेकर सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाद में अदालत से राहत मिलने पर उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। फिलहाल निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए नोटिस पर लोकसभा की कार्रवाई और अध्यक्ष के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद की राजनीति में और गर्मा सकता है।